जय हिंद दोस्तों, आई एम विजय राजपूत एंड आई वेलकम यू टू द क्रॉनिकल पोस्ट। दोस्तों, हमें जब भी ऐसा लगने लगता है कि अब जियोपॉलिटिकली रूस की इंपॉर्टेंस भारत के लिए कम हो गई है, तभी रशिया कुछ ऐसा कर देता है जिससे भारत के लिए रूस की इंपॉर्टेंस पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आप जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं या नहीं भी करते हैं, तब भी आपने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों में यह पोर्ट भारत में काफी चर्चा का कारण बना रहा और इसका सुर्खियों में बने रहने का कारण था इस पोर्ट का चीन कनेक्शन। देखिए दोस्तों, इस पोर्ट को चीनी कंपनी ने चीन के फाइनेंस से बनाया था और श्रीलंका की फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर होने की वजह से श्रीलंका इस बंदरगाह को बनाने में हुए खर्च को वापस नहीं कर पा रहा था, जिससे इवेंचुअली हम्बनटोटा बंदरगाह चीन के पास चला गया, जो अब 99 वर्षों तक चीन के पास है। चीन इस बंदरगाह से भारत पर नजर रखते आ रहा है। भारत काफी लंबे समय से इसका तोड़ निकालने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हाल ही में भारत को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दोस्तों, इस बंदरगाह से कुछ ही दूरी पर श्रीलंका का मटाला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है, जिसे भी चीन की कंपनी द्वारा बनाया गया है। और इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए जो चीन का पैसा लगा है, उसे भी श्रीलंका दे नहीं पा रहा और बंदरगाह की तरह ये एयरपोर्ट भी चीन के पास चला जाता। और अगर ऐसा हो जाता तो भविष्य में यह भी भारत के लिए एक बड़ा सरदर्द बन सकता था। और जैसे ही यह खबर भारत को पता चली, भारत ने तुरंत श्रीलंका की सरकार को इस एयरपोर्ट को लीज पर लेने का प्रपोजल दिया। पहले जापान और भारत साथ मिलकर इस एयरपोर्ट को लीज पर लेने वाले थे, लेकिन जापान के पीछे हट जाने की वजह से भारत का यह प्रपोजल पेंडिंग पड़ा हुआ था। और दोस्तों, अब भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस ने भारत का साथ दिया। श्रीलंका की केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और रूस के प्रपोजल को अप्रूवल दे दी है और अब से अगले 3 दशकों तक यानी 30 वर्षों तक श्रीलंका का मटाला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत और रशिया कंट्रीज की कंपनीज चलाएंगी। दोस्तों, भारत में इसे एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि चीन भारत को चारों ओर से घेरने के लिए काफी लंबे समय से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ऑपरेशन चला रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो रेड डॉट्स हैं वह सारे के सारे पोर्ट्स हैं जो चीन द्वारा दूसरे देशों में बनाए गए हैं, जिन पर पूरी तरह से चीन का कब्जा है। और इनमें से हम्बनटोटा भारत के सबसे नजदीक है, जहां से चीन भारत की हर एक गतिविधि पर नजर रख सकता है। इस बंदरगाह पर चीन की काफी सीक्रेट मिलिट्री एक्टिविटीज की खबरें सामने आई हैं और रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ चीन ने ऐसे डिवाइसेस इंस्टॉल किए हैं जिससे भारत की जासूसी की जा सके। इसके अलावा यहाँ लगातार चीन की स्पाइस शिप्स भी आते रहते हैं, जिन्हें चीन रिसर्च शिप्स कहता है। चीन की यह सारी गतिविधियां भारत के लिए एक खतरा बनी हुई थी, लेकिन अब मटाला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के पास आ गया है, जिससे अब भारत चीन की सारी गतिविधियों पर बाज की नजर बनाए रखेगा। भारत का यह कदम चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ऑपरेशन में एक बहुत बड़ी चोट है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत है और चीन के लिए एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल हार। दोस्तों, चीन के ऊपर भारत की इस जीत पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।